महात्मा ज्योतिबा फूले रुलखन यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हमने यहाँ पर आज के आपके कमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर ले लिया है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहला कमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया कि सर एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड का कोई इशू होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। ये जो अप्रूव्ड है वो आपके कॉलेज से होते हैं, आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आपके कॉलेज से अप्रूव्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर की यूजी कोर्सेज़ की बीए बीएससी बीकॉम की, अगर इसका फॉर्म अभी तक आपने परीक्षाओं का फॉर्म फिल नहीं किया एग्ज़ाम फॉर्म, तो आप फिल कर सकते हैं। 4 दिसंबर तक डेट बढ़ा दी गई है। 4 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर लीजिए और 5 दिसंबर तक उसे अपने कॉलेज में ले जाकर जमा कर दीजिए। कॉलेज से फॉर्म अप्रूव्ड करने की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर तक है। कब तक है? 5 दिसंबर तक है। तो 5 दिसंबर तक कॉलेज वाले आपके सभी एग्ज़ाम फॉर्म को 100% अप्रूव्ड कर देंगे, क्योंकि अगर फॉर्म अप्रूव्ड नहीं होगा तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो 5 दिसंबर तक सभी स्टूडेंट्स के परीक्षा फॉर्म अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे। बात करें आपके एडमिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल अगर परीक्षा फॉर्म आपका अप्रूव्ड नहीं होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्म कॉलेज से अप्रूव्ड होने के बाद ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया जाएगा। अगले कमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के एक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। यहाँ पर धन्यवाद बोला है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे तो सभी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। परीक्षा फॉर्म जिसका भी रह गया, चाहे वो यूजी कोर्सेज का हो या फिर पीजी कोर्सेज का हो, ठीक है, ओल्ड सेमेस्टर का, वो अपना परीक्षा फॉर्म भर लें। बाद में फिर रोते हैं, फिर चीखते हैं आप लोग। तो अगला कमेंट देख लीजिएगा, सर सिंगल सब्जेक्ट फॉर्म कब तक आएंगे? फॉर्म जब तक भी आएंगे हम आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। इसी के साथ आपका अगला कमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले कमेंट में यहाँ पर पूछा गया है कि सर एग्ज़ाम भी एक्सटेंड होंगे या एग्ज़ाम बिल्कुल भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि जो आपकी एग्ज़ाम स्कीम आती है उस पर टेंटेटिव लिखा हुआ रहता है। टेंटेटिव का उद्देश्य उनका ये रहता है कि वो बीच में से किसी भी एग्ज़ाम की जो डेट है उसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए उस पर टेंटेटिव लिख कर रखते हैं। तो आपकी जो मेन एग्ज़ाम स्कीम है वो आ चुकी है। 10 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। कोई भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर गलत फहमी में ना रहे कि तो और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर ले। हर हाल में 10 दिसंबर से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए और अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को इधर उधर ज़रूर ये सारी चीज़ें बता दीजिए कि परीक्षाएँ 10 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं, तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर की यूजी कोर्सेज़ की। इसके अलावा अगला कमेंट आप देख पा रहे होंगे और अगले कमेंट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर बीएड के बैक पेपर फॉर्म जो हैं वो मेन एग्ज़ाम के साथ ही भरे जाते हैं या फिर अलग से आते हैं फॉर्म, और कब भरे जाएंगे प्लीज़ सर बता दीजिए। बीएड के यहाँ पर जो बैक पेपर होता है उसे आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म यहाँ पर निकल चुके हैं और उनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और उनका अब रिज़ल्ट आने वाला है। कई सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, तो आपको उस समय पर हमारे साथ बने रहना चाहिए था जिस समय इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म आए थे। इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म अलग भरे जाते हैं और यहाँ पर आपके जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है ये अलग भरे जाते हैं। ये रूल कॉलेज के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप किसी कॉलेज से, रुलखन यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तब, ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बीएड के स्टूडेंट से आप तुरंत जाइए कॉलेज में, अपने फीस जमा की होगी, वहाँ पर तुरंत पूछिए सारी अपडेट कि सर जी बताइए हमें। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हम अगले कमेंट की ओर यहाँ पर बढ़ चुके हैं। फॉर्म आपके अलग अलग भरे जाते हैं और बीएड में यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं। बैक पेपर आपका नहीं होता है, बैक पेपर सेमेस्टर कोर्स में होता है। अगला प्रश्न, अगला कमेंट देख लीजिएगा, सर मैं इस मेन स्कीम कब आएगी यूजी की? अब यही तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि स्टूडेंट्स पता नहीं कौन सी मेन स्कीम के चक्कर में बैठे रहते हैं। ये जो 10 दिसंबर से परीक्षा कार्यक्रम आया भाई, ये क्या आपको समोसे खिलाने के लिए आया? ये बताइए हमें कि भैया इसका मतलब है कि आप समोसे खाइए ठेले पर जाकर। ठीक है, इसका मतलब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 10 दिसंबर से। भाई साहब कौन से मतलब कौन से दुनिया में आप लोग रहते हो, समझ में ही नहीं आता है हमारे तो। ठीक है, कह रहे हैं ये टेंटेटिव है, तो टेंटेटिव है तो उससे क्या हुआ? परीक्षा तो 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रही है ना।
ठीक है, तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। हम कई दिनों से, जब से एग्ज़ाम स्कीम आ रही तब से हम रोज़ डेली समझा रहे हैं कि परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अरे भाई, ये जो एग्ज़ाम स्कीम आई है ये कोई चेंज होने के लिए थोड़ी आई है। ठीक है, बीच में कोई एग्ज़ाम चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए 15 दिसंबर को कोई यहाँ पर फेस्टिवल पड़ गया या और कोई बात होगी तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए उस पर टेंटेटिव लिखा हुआ था। या आगे कोई भी बीच में एग्ज़ाम डेट चेंज करना होगी तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो स्टार्टिंग डेट है परीक्षाओं की वो 10 दिसंबर ही है और 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर तैयारी करें या ना करें, यूनिवर्सिटी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर अब बैक लगेगी तो फिर आपकी लगेगी, आप परेशान होंगे, इसलिए कर लीजिए तैयारी। सर BA थर्ड की जो प्राइवेट फॉर्म है वो कब तक आएंगे? फॉर्म आपके इसी महीने में जारी कर दिए जाएंगे या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो आपके प्राइवेट परीक्षा फॉर्म है वो जारी कर दिए जाएंगे जिन स्टूडेंट्स का कोर्स अधूरा है। ठीक है, ये चीज़ कई बार रोज़ डेली ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है सर, IMA फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर के एग्ज़ाम कब हैं? तो अभी आपके परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। समर्थ पोर्टल से आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, तो वो पोर्टल अभी चल नहीं रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी उसे सही कराने पर लगी हुई है। अब जब पोर्टल सही हो जाएगा तब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी। ठीक है, आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले होगा, लेट होगा, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में शिकायत कीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जल्द से जल्द भरवाया जाए। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम एक साथ होते थे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के, लेकिन इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर कोर्स के एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, किसी भी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा में अभी तक नहीं भरे गए हैं। 2025 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, इसलिए आपकी परीक्षाएं अभी नहीं बता सकता है कोई भी व्यक्ति की कब होंगी। और दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले कमेंट की ओर यहाँ पर बढ़ चुके हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि 7 से 8 दिसंबर तक आपकी परीक्षाओं के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। जो परीक्षाएं 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं उनके एडमिट कार्ड 7 से 8 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। उठा लीजिएगा आप अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, आराम से उठाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वीडियो बनाकर भी आपको बता देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार दी जाती है। अगले कमेंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। सर BA फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? समझ में नहीं आता, आप भाई को कैसे समझाएं कि BA फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये पूछ रहे हैं कि BA फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो चुके होंगे। हम यहाँ पर कम से कम 15 बार बता चुके हैं कि अपनी एग्ज़ाम स्कीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब आप वेबसाइट पर जाइए यूनिवर्सिटी की या फिर इंटरनेट कैफ़े पर आप जाइए और वहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्कीम निकलवा लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो फिर आपको पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा अगले कमेंट को। सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बैक कब होगा? फिर वही बात, क्या किया जाए? इनका ये थर्ड सेमेस्टर में है, इनका बैक का फर्स्ट सेमेस्टर कब होगा? जब आपने बैक का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोग ही चीखेंगे। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स इस तरह से कमेंट करते हैं यही लोग फिर बाद में चीखते हैं। यहाँ पर 4 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 5 दिसंबर कॉलेज में फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है। ये बैक के बारे में भी बताया जा रहा है, बैक के बारे में अलग से सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, आपका केस अलग नहीं है, आप इनके साथ में ही हैं, तो आपकी सुनवाई अलग से नहीं होगी। ठीक है, भर दीजिए अपना परीक्षा फॉर्म, एग्ज़ाम स्ट्रीम जैसे ही आएगी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब आपको आगे जानकारी बाद में दी जाएगी। ठीक है, पहले परीक्षा फॉर्म भर के कॉलेज में जमा कीजिए, एग्ज़ाम स्कीम जैसे ही आएगी आपको पता ही है, हम आपको तुरंत बताएंगे जैसे और सारी चीज़ें बताते हैं। तो पहले आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के फटाफट अपने कॉलेज में दे दीजिए। फॉर्म कॉलेज में दे दिया एग्ज़ाम फॉर्म भर के, तो वेट कीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, परीक्षा कार्यक्रम जैसे ही आएगा आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा। रुलखन यूनिवर्सिटी के टैबलेट कब मिलेंगे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के? तो भैया ये तो आपको कॉलेज वाले ही बता पाएंगे, सभी कॉलेज का अलग अलग यहाँ पर रहता है कि अभी किसी कॉलेज में कभी पहुँचते हैं, किसी कॉलेज में कभी पहुँचते हैं। ठीक है, तो जब तक आप कॉलेज नहीं जाएंगे तब तक आप सोच रहे हैं यहाँ से मिल जाएगी जानकारी, तो टैबलेट की जानकारी आपको कॉलेज से ही मिल पाएगी। डेट शीट में चेंजेस होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ठीक है, जहाँ पर भी गलती होगी, जहाँ पर भी मिस्टेक होगी, कोई पेपर छूट गया होगा, कोई यहाँ पर ऐसा कोई त्यौहार वगैरह होगा, उस दिन अगर कोई एग्ज़ाम लगा दिया होगा तो वो सब चेंजेस होंगे। ठीक है, ये सब चेंजेस बीच में होते रहेंगे, इसलिए एग्ज़ाम स्कीम को टेंटेटिव ही रखा जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि टेंटेटिव क्यों रखा जाता है। तो अगले कमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। सर मैथ्स के एग्ज़ाम संडे को है, बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है, होने दीजिए, संडे को आपको तो परीक्षा देना है। ठीक,
कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, संडे को भी एग्ज़ाम होते हैं। सर प्लीज़ एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम कब से फिल होंगे? यहाँ पर आप परीक्षा फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षा फॉर्म ही फिल होते हैं। तो अभी डेट नहीं आई है, अभी वीडियो के बीच में हमने आपको बताया था कि समर्थ पोर्टल की वजह से जो आपके परीक्षा फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे हैं। पोर्टल जैसे ही एक्टिवेट होगा, स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपके परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।